हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। साइंस एंड फैक्ट के ऐसे ऐसे वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो वीडियो बना रहे हैं इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि ये जो हमारा ब्लड है, जो हमारे बॉडी में ऐसे फ्लो करता रहता है बाय द ब्लड वेसल्स, इसको आज तक हम क्यों नहीं बना पाए हैं। ठीक है, तो इस कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर जो हमारा बॉडी है, इस कॉम्प्लिकेटेड बॉडी में जो ब्लड का रोल है बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे बॉडी में ब्लड ना हो तो हमारी बॉडी का एक्टिविटी एकदम से रुक जाएगी। और ये जो ब्लड है, ब्लड में बहुत सारे अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी बनी रहती है। और क्या होता है, ये जो हमारा ब्लड है ना, ब्लड की वजह से हमारा जो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं न्यूट्रिएंट्स की, उसका ट्रांसपोर्ट भी होता है। ठीक है, लेकिन सब कुछ अगर हम बात करें लीवर, किडनी, लंग्स, अदर चीज़ों की, हार्ट तक की भी, इसको जो है आर्टिफिशियली बना लेते हैं हम लोग नहीं, साइंटिस्ट जो होते हैं वो आर्टिफिशियली बना लेते हैं। लेकिन ये जो ब्लड है, ब्लड को आज तक साइंटिस्ट नहीं बना पाए हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो हमारा ब्लड है ना, ब्लड के हमारे दो कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा और दूसरा कार्पसल्स। ठीक है, जो प्लाज्मा होता है हमारा वो 90 to 95% वाटर से मिलकर बना होता है। ठीक है, लेकिन जो इसकी ऑस्मोलरिटी है वो 0.9% वेट बाई वॉल्यूम, सोडियम क्लोराइड मतलब नमक के जो सोल्यूशन होती है 0.9% वेट बाई वॉल्यूम के इक्वल होती है। तो हम ये सोच रहे होंगे कि इसको हम आसानी से बना सकते हैं, लेकिन इसको तो मान लो हम बना सकते हैं, लेकिन जो अलग स्ट्रक्चर्स हैं, जो हमारे कार्पसल्स हैं, कार्पसल्स को बनाना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम कार्पसल्स को जल्दी नहीं बना सकते हैं क्योंकि जो हमारे कार्पसल्स होते हैं, जैसे हमारा आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया और थ्रोम्बोसाइट्स हो गए। ठीक है, तो इसको इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि जो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर अलग अलग तरीके के एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं और उसी के रिस्पेक्टिव में एंटीजन भी प्रेजेंट होते हैं। तो जो ये एंटीबॉडी और एंटीजन है, इसको जेनेटिकली ही मॉडिफाई किया, जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है या जेनेटिकली ही इसको बना सकते हैं हम लोग। लेकिन इसको बनाना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ये जो ब्लड का स्ट्रक्चर है, ब्लड का स्ट्रक्चर अपने जो कॉर्पसल्स का स्ट्रक्चर, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और थ्रोम्बोसाइट्स का स्ट्रक्चर है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसको सिर्फ हमारी बॉडी जेनेटिकली ही बनाई है, जेनेटिकली डिफाइन होते हैं, तो इसको हम लोग जेनेटिकली ही बना सकते हैं। तो अगर हम इसको बनाना भी चाहें तो इसमें इतने ज़्यादा खर्चे लगने वाले हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, इसलिए नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो हमें इस ब्लड को बना भी लिए तो फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। अगर किसी के अंदर हम इंसर्ट करते हैं या किसी को हम ब्लड डोनेट करते हैं तो वो ब्लड दूसरे को दे दिया जाता है। ठीक है, अगर हमारे ग्रुप जिससे जो ब्लड है वो हमारे ग्रुप से मैच हुआ, ब्लड ग्रुप अगर मैच होता है तो क्या करते हैं हम वो दूसरे को तो ब्लड हम दे सकते हैं जो कि हमारी बॉडी में खुद बनता है। ठीक है, अगर तो इसके जो फेलियर के चांसेस हैं ये बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर लेकिन अगर हम लोग जो आर्टिफिशियल ब्लड बनाएंगे, अगर वो किसी के अंदर हम लोग उसको हम चढ़ा दें या फिर उसके अंदर इंटर कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, तो उसके जो फेल होने के चांसेस, या फिर वो क्लॉट हो जाएगा या फिर उसकी कुछ एक्टिविटीज़ का नहीं ही रहेंगी। अगर ब्लड क्लॉट होना तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि ये बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, तो इसलिए हम इसको नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।